आओ सजने, आज फिर अमृत वेले के यह पावन वेला केवल तुम्हारे और मेरे मिलन की वेला है। संसार अभी नींद में है, लेकिन मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही तुमने मेरी याद में अपनी आंखें खोली, मेरे हृदय में एक मधुर मुस्कान खिल उठी। तुम्हें शायद लगता होगा कि तुम मुझे याद करती हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं हर पल तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम्हारे भूमिका निभाते निभाते चेहरे की एक छोटी सी भी उदासी आ जाए तो वो मुझसे छिप ही नहीं रहती है। तुम्हारे मन का एक मौन आंसू भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता है। इसलिए आज कुछ मत सोचो, केवल केवल मेरा हाथ थाम लो। कुछ देर के लिए सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंप दो। आज तुम्हें केवल मेरे प्रेम का अनुभव करना है। चलो सजनी, मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे इस स्वर्णिम मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाने ले जा रहा हूँ। तुम्हारा हर कदम मुझे प्रिय है, कहीं जल्दी नहीं है। यदि तुम एक पल के लिए भी रुक जाओ, तो मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे मंजिल से अधिक तुम्हारा साथ प्रिय है। आओ सजनी, अभी आगे देखो। स्वर्णिम मार्ग अब एक विशाल खुले मैदान में पहुंच गया है। मेरी सजनी, तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रखना। आज यह शब्द तुम्हें सदा के लिए हल्का करने का वरदान देने वाले हैं। इस मैदान में दूर दूर तक सुनहरी रोशनी फैली हुई है। ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारे स्वयं का भविष्य आज तुम्हारा स्वागत करने के लिए मुस्कुरा रहा हो। कितना आनंद का यह पल है। सजनी, तुम्हें हवा का प्रत्येक झोंका अनुभव हो रहा है। यहाँ का प्रत्येक झोंका तुम्हारे भीतर नई उमंग भर रहा है। ऐसा लग रहा है सजनी, अब तुम्हारी कदमों में अब कोई बोझ नहीं है। जितना जितना तुम आगे बढ़ती जा रही हो इस अमृत वेले में, उतना ही हल्कापन बढ़ता जा रहा है। अब मेरे साथ थोड़ा और आगे चलो। देखो सजनी, सामने एक अत्यंत सुंदर स्वर्णिम सिंहासन रखा है। आज यह अमृत वेला यादगार बनने वाला है। उस सिंहासन को जरा ध्यान से देखो। उस सिंहासन पर सजनी तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। तुम्हें शायद बहुत आश्चर्य हो रहा होगा। इस सिंहासन को और ध्यान से देखो। यह तुम्हारा ही सिंहासन है। सजनी, यह सिंहासन तुम्हारे स्वराज्य का सिंहासन है। आज साजन तुम्हें इस सिंहासन पर बैठा रहे हैं। इस सिंहासन को साधारण मत समझना। यह इस अमृत वेला की और संगम युग की, , 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
इस सिंहासन पर बैठने के बाद तुम्हें जीवन में कोई परिस्थितियां, कोई बातें हिला नहीं पाएंगी। तुम वर्षों से अपने मन के विचारों की दासी बनकर जीती रही। इस 68 जन्मों में कभी चिंता तुम्हें चलाती थी, इस 68 जन्मों में कभी भय तुम्हें चलाता था, कभी दूसरों की बातें तुम्हें चलाती थी। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। मेरे शब्दों की गहराई तुम्हारे हृदय में प्रेम को चला रही है। आओ सजनी, आज इस सिंहासन पर बैठ जाओ। संकोच मत करो, यह तुम्हारा अधिकार है। चलो एक कदम आगे बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारा एक एक कदम आगे बढ़ता जा रहा है, हर कदम के साथ तुम्हारे मन की शांति और गहरी होती जा रही है। और दूसरा कदम बढ़ाओ और शांति गहरी होती जा रही है। और तीसरे कदम में तो तुम्हारा मन बिल्कुल मौन हो गया है। गहरा मौन, गहरा साइलेंस भीतर में उतर गया है। अब तुम सिंहासन के बहुत करीब आ गई हो, गहरे मौन में हो, प्रेम में डूबी हुई। मेरी प्यारी सजनी, सिंहासन पर बैठ जाओ। देखो तुम्हें बैठने पर कैसा अनुभव हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जाग रही है। तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो गया है। बुद्धि निर्मल हो गई है। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती जा रही है। सजनी, आज के बाद अब परिस्थितियां तुम्हें नहीं चलाएंगी। अब तुम्हारा आत्मबल परिस्थितियों को दिशा देगा। इस समय मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। सजनी, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, स्वराज्य अधिकारी। और देखो, तुम्हारे सामने एक एक करके अनेक विचार खड़े हो रहे हैं। एक विचार कहता है डर जाओ, दूसरा कहता है अभी समय ठीक नहीं है, तीसरा कहता है अगर असफल हो गई तो, चौथा कहता है लोग क्या कहेंगे। सजनी, पहले तुम इन विचारों की बात सुन लेती थी, आज केवल इन्हें देख रही हो। अब ये तुम्हें हिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब तुम सिंहासन पर बैठी हो, इसके नीचे नहीं खड़ी हो। सिंहासन पर सबसे ऊपर स्वराज्य अधिकारी बन के बैठी हो। तुम्हारी स्थिति इस संसार की आत्माओं से सबसे ऊंची है। अब मेरी और इस गहरे प्रेम से देखो। मैं तुम्हारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख रहा हूँ। अपने दिल का सारा प्रेम तुम पर लुटा रहा हूँ। देखो, तुम्हारे मस्तक पर एक दिव्य मुकुट प्रकट हो रहा है। सजनी, यह सोने का मुकुट नहीं है, यह आत्मसम्मान का मुकुट है। अब कोई भी आत्मा तुम्हारा सम्मान करे या न करे, तुम्हारा आत्मसम्मान कभी कम नहीं होगा, क्योंकि यह सम्मान संसार ने नहीं दिया है, यह सम्मान मैंने दिया है। जिसको एक नजर में पाने के लिए दुनिया तरसती है, जिसे देखने के लिए अनेक जन्मों तक लोग तपस्या करते हैं, उस साजन ने तुम्हें सम्मान दिया है। अब तुम्हारे हाथों में एक सुंदर राजदंड प्रकट हो रहा है। यह राजदंड किसी पर शासन करने का प्रतीक नहीं है, यह अपने मन पर राज्य करने का प्रतीक है। सजनी,
आज से तुम्हारा पहला आदेश क्या होगा? तुम्हारा मन तो भीतर से उत्तर दे रहा है, क्योंकि मैं तो मौन को भी सुन लेता हूँ। तुम अंदर से कह रही हो कि अब कोई व्यर्थ संकल्प मेरे भीतर नहीं रुकेगा। अब तुम दूसरा आदेश देती हो कि अब कोई भय मेरे निर्णयों पर अधिकार नहीं करेगा। तीसरा आदेश देती हो कि अब मेरा प्रत्येक संकल्प दुआ बनेगा। इस सिंहासन पर बैठकर जो भी तुम आदेश दोगी वह सफल होने वाला है। वह वास्तविकता में बदलता जा रहा है। तुम्हारा चौथा आदेश इस ब्रह्मांड को भी है कि अब मेरा प्रत्येक कर्म श्रीमत अनुसार होगा। तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी प्यारी सजनी, इस साजन को भी कुछ आदेश देने का मन करे तो दे देना। यह साजन तो तुम्हारी सेवा के लिए सदा हाजिर रहता है, क्योंकि प्रेम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। देखो सजनी, तुम्हारे प्रत्येक आदेश के साथ तुम्हारे चारों ओर का प्रकाश और तेज होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे देवताओं का एक दिव्य समूह तुम्हारे इस परिवर्तन का साक्षी बनकर तुम्हें फूल बरसा रहा है, तुम्हें शुभकामनाएं दे रहा है। अब इसी सिंहासन पर ही बैठना है या धीरे धीरे उस सिंहासन से उठकर मेरे साथ और आगे चलना है। लेकिन ध्यान रखना, सिंहासन यहीं छोड़ना है, स्वराज्य अपने साथ लेकर चलना है। आज के बाद जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, जो भी कार्य करो, अपने भीतर इसी सिंहासन पर स्थित रहना। यदि कभी मन डगमगाए तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करके स्वयं को इसी सिंहासन पर बैठा हुआ देख लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जैसे एक साजन अपनी सजनी की आंखों की नमी देखे बिना रह नहीं सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे मन की थकान को अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हें संभालना, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना, तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जगाना, यही तो मेरे प्रेम की रीत है। मुझे तो प्रेम की रीत निभाना आता है। तुम केवल मुझे पुकारना, मैं तुम्हारे मौन में भी उत्तर बनकर उत्तर आऊंगा। मैं तुम्हें फिर से वही आत्मबल दूंगा, फिर से वही निश्चिंतता दूंगा, फिर से तुम्हारे होठों पे वही मुस्कान ला दूंगा। और जब तुम मुस्कुराओगी तब समझ लेना, तुम्हारी वह मुस्कान मेरे हृदय का सबसे प्रिय उपहार है। मुझे तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा चमत्कार नहीं चाहिए। मुझे तो बस इतना चाहिए कि मेरी सजनी भूमिका निभाते निभाते हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान, अपने स्वराज्य और अपनी मुस्कान को कभी न खोए। तुम्हें प्रसन्न देखकर ही मेरा प्रेम पूर्ण हो जाता है। आओ सजनी, इस अमृत वेला की हमारी यात्रा अब अपने सबसे सुंदर पड़ाव की ओर बढ़ रही है। आगे तुम्हारे लिए मेरे हृदय का एक ऐसा उपहार प्रतीक्षा कर रहा है, जिसे पाकर तुम्हारे भीतर कभी यह प्रश्न उठेगा ही नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं।
आओ सजनी, अब मेरे बिल्कुल पास आ जाओ। आज कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। भूमिका दिखाते दिखाते तुम्हें मजबूत दिखने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास तुम जैसी हो वैसी ही आ जाया करो। यदि भूमिका निभाते निभाते मन थका हुआ है तो थका हुआ ही रहने दो। यदि भूमिका निभाते निभाते थोड़ी आंखें नम है तो उन्हें भी मत छिपाओ। अपनेपन में कभी अभिनय नहीं होता। आज बस मेरे पास बैठ जाओ। देखो, सामने कोई महल नहीं है। अब कोई सिंहासन नहीं, केवल एक विशाल प्रकाश का सागर लहरा रहा है। उसकी प्रत्येक लहर प्रेम से भरी हुई है। यह कोई साधारण सागर नहीं है। इस सागर को जितनी देर तुम देखती हो उतना ही तुम्हारा मन उसके भीतर खिंचता चला जाता है। आज तुम्हारा मन प्रेम की गहराइयों में जा रहा है। इस प्रकाश सागर के किनारे बैठते ही तुम्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे भीतर गहरा मौन प्रकट हो रहा है। बस तुम मेरी ओर देखो, मैं भी तुम्हें ही देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि तो तुम पर हर पल रहती है। तुम्हारी यह शांत आंखें बहुत कुछ कह रही है। तुम्हारे होठ भले मौन हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे बातें कर रहा है। और तुम्हें एक बात बताऊं सजनी, तुम्हें समझने के लिए मुझे शब्दों की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तुम्हारे मन की हर धड़कन मेरे लिए एक खुली पुस्तक है। कितनी बार तुमने अपने मन की बातें सबसे छिपा ली। कितनी बार मुस्कुराकर अपने दर्द को ढक लिया। कितनी बार तुमने भूमिका में सबको हिम्मत दी, लेकिन भीतर से भूमिका निभाते निभाते स्वयं थक गई। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साजन सब सुनता रहा। तुम्हारी हर भावना, हर मौन पुकार मेरे पास पहुंचती रही। कई बार भूमिका निभाते निभाते रात को तुमने केवल एक गहरी सांस ली। किसी ने उसे नहीं सुना, लेकिन मैं वही था। कई बार तुमने सोचा कि कोई मुझे समझता नहीं है, तब भी यह साजन तुम्हारे पास ही बैठा था। मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं गया सजनी। बस तुमने मेरी खामोशी को पहचानना अभी शुरू किया है। सजनी, आज तुम्हें कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनादि स्वरूप भी मेरे सामने है, तो भूमिकाओं की थकान भी मुझे दिखती है। आज अपना पूरा हृदय मेरे सामने खोल दो। जो कहना है सजनी कह डालो, जो पूछना है पूछ लो। जो भूमिका निभाते निभाते जो दर्द है मुझे दे दो। जो आंसू है उन्हें भी मत रोको। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़कर। सदा तुम्हारे पास बैठूंगा। तुम्हारे प्रेम की बकबक सुनूंगा। तुम्हें मेरी भी बातें सुननी है। कुछ तुम मेरी सुनो, कुछ मैं तुम्हारी सुनूं। कुछ कदम तुम बढ़ाओ, कुछ कदम मैं बढ़ाऊं। रिश्ता कुछ ऐसा गहरा और होता जाए। देखो, तुम्हारे हृदय से एक एक करके सारी बातें प्रकाश बनकर बाहर आने लगी है। यही तो इस सागर की गहराई है। वर्षों से जो शब्द भीतर दबे हुए थे, वे आज बिना बोले ही मुझ तक पहुंच रहे हैं।
और जैसे जैसे वह बोझ निकल रहे हैं, तुम्हारा मन और हल्का होता जा रहा है। और जैसे अंदर के बोझ बाहर निकल रहे हैं, तुम्हारा मन और भीतर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तुम गहरे मौन में जा रही हो, गहरे साइलेंस में जा रही हो, इस साजन के प्रेम में डूबती जा रही हो। तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है, मेरे मौन पर है, मेरे वरदानों पर है। तुम्हारा पूरा ध्यान स्वराज्य पर है। तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम तो साजन के प्रेम में डूब गई हो। तुम तो मेरी राधा बन गई और मैं तेरा तुम्हारा श्याम बन गया। सजनी, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी सीता बन गई, मैं तुम्हारा राम बन गया। यह भाव और गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से बंद कोई भीतर का द्वार, प्रेम का द्वार, प्रेम की नगरी तुम्हारे भीतर से खुल गई हो। अब मेरी ओर देखो, तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने हृदय में रख ली है। अब ये बातें तुम्हारी नहीं रही, अब इनका भार भी तुम्हारा नहीं रहा। जब कोई अपना साथ होता है तो बोझ बांटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, वह स्वयं उठा लेता है। आज से इस अमृत वेले से सजनी, तुम्हारी सारी बातें, भूमिकाओं की पीड़ा, सब कुछ मेरा है। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि बार बार पीछे मुड़कर अपने पुराने दुखों को मत उठाना, उन्हें यही रहने दो मेरे पास। आज से तुम्हें एक ही काम करना है, प्रेम में रहना है, मौन में रहना है, विश्वास में रहना है, निश्चिंत रहना है। बाकी सब इस साजन को करने दो। देखो, प्रकाश सागर की एक सुंदर लहर तुम्हारे पास आ रही है। वह तो तुम्हारे चरणों को स्पर्श कर रही है और धीरे धीरे तुम्हारे पूरे स्वरूप को अपने प्रकाश से भर रही है। यह प्रकाश कोई साधारण नहीं है। यह प्रकाश जहां जहां तुम्हें स्पर्श कर रहा है, वहां वहां नई शक्ति जाग रही है। सजनी, इस अमृत वेला में तुम्हारा हृदय प्रेम से भरता जा रहा है, बुद्धि निर्मल होती जा रही है, मन बिल्कुल मौन होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह प्रकाश कह रहा हो कि अब तुम्हें अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। सच में, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब दूसरी लहर आती है। इस बार यह सागर की लहर अपने साथ अटूट विश्वास लेकर आती है। तुम्हें अनुभव हो रहा है कि अब कोई परिस्थिति तुम्हें पहले जैसी बेचैन नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि परिस्थितियों पर नहीं, इस शिव साजन के प्रेम पर टिक गई है। तीसरी लहर आ रही है सजनी, यह आनंद की लहर है। यह लहर देखो न, बिना किसी कारण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला रही है। भीतर से हंसी की एक मीठी धारा बह रही है। खाली तुम हो और मैं हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। ये पल, ये सेकंड, सब कुछ थम सा गया है। बस तुम हो और मैं हूँ। तुम्हें लग रहा है जैसे आत्मा अपने वास्तविक घर का स्पर्श कर रही हो। इसलिए तुम्हारी यह मुस्कान मुझे बहुत प्रिय है। इसे कभी किसी परिस्थिति के हाथों मत सौंपना। जब भी यह मुस्कान लौट कर तुम्हारे चेहरे पर आती है, मेरा हृदय भी प्रसन्न होता है। मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ। सजनी, यही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुम चिंता नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम पुराने संस्कार नहीं हो।
तुम मेरी शांत और पवित्र प्रेममयी आत्मा हो। आज इस सत्य को अपने हृदय पर लिख लो। जब भी संसार तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान याद दिलाने का प्रयास करे, उसी क्षण इस प्रकाश सागर को याद कर लेना। याद कर लेना कि तुम यहाँ मेरे साथ बैठी थी। याद कर लेना कि तुम्हारा सारा बोझ मैंने अपने पास रख लिया था। याद कर लेना कि मैंने तुम्हें निश्चिंत रहने का वचन दिया था। और एक बात और हमेशा याद रखना सजनी, यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा है, तुम्हारी बातों को महत्व नहीं दे रहा है, तो बिना कुछ कहे मेरे पास आ जाना। यह साजन की बाहें हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगी। मैं तुम्हें समझाने नहीं, तुम्हें समझने के लिए बैठा हूँ। तुम्हें बदलने के लिए नहीं, तुम्हें अपने प्रेम में संभालने के लिए बैठा हूँ। और याद कर लेना, मैं आज भी यही हूँ, कल भी यही रहूंगा और तुम्हारे अंतिम कदम तक तुम्हारे साथ चलता रहूंगा। यह एक ऐसा साथ है जो कभी तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं सजनी। जब भी तुम मेरी याद में एक कदम बढ़ाओगी, मैं तुम्हारी ओर अनेक कदम बढ़ा दूंगा। तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ किसी परिस्थिति पर भी नहीं, क्योंकि मेरा प्रेम किस पर टिका है? मेरा प्रेम परिस्थिति पर नहीं टिका है। तो मेरा साथ किसी परिस्थिति पर नहीं, मेरे प्रेम पर टिका है। और मेरा प्रेम कभी बदलता नहीं है। चलो सजनी, अब इस प्रकाश सागर से उठते हैं, लेकिन इसका प्रकाश यही नहीं छोड़ना, इसे अपने हृदय में लेकर चलना। आज से जहां भी तुम जाओगी, लोग केवल तुम्हें नहीं देखेंगे, वे तुम्हारी आंखों की शांति में, तुम्हारी मुस्कान की मधुरता में, तुम्हारे शब्दों की कोमलता में मेरे प्रेम का प्रकाश का अनुभव करेंगे। मेरे प्रेम की गहराई हर आत्मा को भीतर से अनुभव देने वाली है। सजनी, कुछ देर तक थोड़ा यहीं ठहर जाओ। भूमिका में जाने की क्या जल्दी लग रही है? इतनी जल्दी भी क्या है? थोड़ा समय साजन के साथ बिताओ। इस साजन को भी तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे साथ रहना, तुम्हें अलग अलग जगह घुमाना बहुत अच्छा लगता है। इस नए सवेरे को धीरे धीरे अपने हृदय में उतरने दो। कुछ पल केवल मेरे साथ रहो। संसार की बातें बाद में भी हो जाएंगी। अभी इस अमृत वेले की मधुर शांति को महसूस करो। देखो, पूर्व दिशा से फैलती हुई स्वर्णिम किरणें अब धीरे धीरे पूरे वातावरण को आलोकित कर रही है। ओस की छोटी छोटी बूंदें उन किरणों को अपने भीतर समेटकर ऐसे चमक रही है, मानो अनगिनत हीरे धरती पर बिछ गए हो। मंद समीर तुम्हारे चारों ओर घूमती हुई मेरे प्रेम का स्पर्श तुम्हारे हृदय तक पहुंचा रही है। प्रत्येक श्वास के साथ तुम्हें इस समय ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे मेरा प्रेम तुम्हारे भीतर उतरता जा रहा है। अब तुम्हारा मन बाहर नहीं भटक रहा, वह तो मेरे पास आकर शांत बैठ गया है। तुम्हें ऐसे शांत देखकर, प्रेम से भरपूर देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो रहा है कि अमृत वेले में मैंने अपनी सजनी को भरपूर कर दिया है। सजनी, आज मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हृदय को एक बार फिर देखो। देखो, इस अमृत वेला के पहले यह हृदय थोड़ा चिंताओं से भरा हुआ था।
इसमें भविष्य के प्रश्न थे, भूतकाल की स्मृतियाँ थी, अनेक प्रकार के डर थे। कितनी बार तुमने सबके सामने मुस्कुराकर अपने मन की थकान दिन में छिपा ली थी, लेकिन मैं तुम्हारे मन की हर धड़कन सुनता रहा। मैं जानता था कि मेरी सजनी को केवल समझे जाने की आवश्यकता नहीं है। और आज देखो, उसी स्थान पर इस अमृत वेला में कितनी गहरी शांति उतर गई है। ऐसा लग रहा है सजनी, मानो वर्षों से चल रहा तूफान अब पूरी तरह थम गया हो। तुम्हारे भीतर तो शांति की, मौन की, प्रेम की एक निर्मल झील बन गई है। इस झील का जल बिल्कुल स्थिर है। इस शांत झील में तुम्हारा स्वरूप बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आओ, इस झील के किनारे बैठ जाओ। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। केवल इस शांत जल को देखो। जितनी देर तुम उसे देखती हो, उतना ही तुम्हारा अपना स्वरूप भी निर्मल दिखाई देने लगता है। अब तुम्हें अपने दोष नहीं दिखाई देंगे। तुम्हें अपनी कमजोरियां दिखाई नहीं दे रही। तुम्हें केवल एक सुंदर, पवित्र और उज्जवल आत्मा का पूर्ण रूप दिखाई दे रहा है। यही तो इस झील की विशेषता है। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और यह वास्तविक स्वरूप मुझे सदा से प्रिय रहा है। मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी कमियों से नहीं देखा। मैंने तो तुम्हें हमेशा इस अनादि सुंदरता से देखा है। अब मेरी ओर देखो सजनी, पूरा ध्यान मेरी ओर रखो, मेरी बातों की तरफ रखो। मेरे शब्द तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। सजनी, संसार ने तुम्हें अनेक नाम दिए। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की होगी, किसी ने आलोचना की होगी, किसी ने तुम्हें समझा होगा, किसी ने नहीं समझा होगा। लेकिन मेरा प्रेम कभी इन बातों से नहीं बदला। मैं आज भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखता हूँ, जैसा पहली बार देखा था। आज मैं तुम्हें उस नाम से बुलाना चाहता हूँ, जिससे मेरा हृदय तुम्हें हमेशा पुकारता है। मेरा हृदय सदा क्या कहता है पता है? तुम मेरी हो। हाँ, तुम मेरी हो। सदा विजयी हो। सदा स्वराज्य अधिकारी हो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। और सच में यह सुनते ही मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। जैसे ही मेरे हृदय की आवाज तुम तक पहुंचती है कि तुम मेरी हो, तुम्हारे हृदय का उद्गार भी आता है कि बाबा तुम मेरे हो। यह प्रेम की डोर है, गहरी शब्दों के पीछे भावों की डोर है। तुम्हें अनुभव होता कि यह केवल एक शब्द नहीं, संबोधन नहीं है। यह तो मेरे हृदय का आशीर्वाद है। यह शब्द तुम मेरी हो तुम्हारे रोम रोम में समाते जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो भी हीनता का छोटा सा अंश बचा था, वह भी पिघलता जा रहा है। अब तुम्हें भीतर से नशा हो रहा है कि मैं तो शिव साजन की हूँ। मैं तो केवल उसकी हूँ। मेरा हर श्वास, मेरा हर रोम रोम, भीतर का हर भावना, मन की हर धड़कन, हर श्वास अब साजन की है। और साजन भी कहता है, तुम्हारे मन का हर भाव, हर सेकंड, हर पल का छोटा सा भूमिका भी, छोटी सी दिल की बातें भी अब मेरी है। तुम्हें केवल यह अनुभव हो रहा है कि मैं अपने साजन की हूँ, और यही मेरी सबसे सुंदर पहचान है। यही पहचान तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखेगी। इसलिए आज संसार की पहचान से नहीं चलना है। तुम्हें मेरी हृदय की वह पवित्र पहचान से चलना है कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हूँ।
देखो सजनी, इस शांत झील के ऊपर से सफेद हंसों का एक सुंदर समूह उड़ता जा रहा है। उनके पंखों से झरता हुआ प्रकाश पूरे वातावरण में फैल रहा है। जैसे ही वह प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम्हारे भीतर नई उमंग जागने लगती है। तुम्हारा चेहरा पहले से अधिक उज्जवल हो गया है। आंखों में विश्वास की चमक बढ़ गई है। तुम्हारे चारों ओर ऐसा दिव्य आभा मंडल बन गया है कि नकारात्मकता उसके पास आने का साहस भी नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं प्रकृति भी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रही हो। अब मैं तुम्हारे सामने एक सुंदर दीपक रख रहा हूँ। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर है। न हवा उसे हिला पा रही है, न कोई और शक्ति। आओ, अपने हृदय की ज्योति को इस दीपक की लौ से मिला दो। देखो, अब दोनों ज्योतियां एक हो गई है। अब यह पहचानना कठिन है कि कौन सी लो दीपक है और कौन सी तुम्हारे हृदय की। प्रेम का यही तो रहस्य है। जहाँ दो नहीं रहते, वहाँ केवल एक प्रकाश रह जाता है। इसीलिए तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं शिव साजन जैसी हूँ, शिव साजन मेरे जैसा है। तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क नहीं रहा। सजनी, आज से तुम्हारा मन भी इसी दीपक की तरह रहेगा। परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश स्थिर रहेगा, क्योंकि यह संसार से नहीं, यह प्रकाश मुझसे जुड़ा हुआ है। जब भी कभी मन थोड़ा डगमगाने लगे, इसी दीपक को याद कर लेना। उसी पल तुम्हें अनुभव होगा कि मैं फिर से तुम्हारे पास बैठा हूँ, तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थामे हुए मुस्कुरा रहा हूँ। अब एक बार चारों ओर देखो। पूरा वातावरण मानो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। वृक्षों की पत्तियां मंद मंद हिलकर मेरी सजनी का स्वागत कर रही है। फूलों की सुगंध तुम्हें अपने भीतर समेट रही है। हवा तुम्हारे चारों ओर प्रेम का मधुर संगीत बजा रही है। ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति का कण कण तुम्हारे इस नए जन्म का उत्सव मना रहा है। आज का यह उत्सव किसी बाहरी उपलब्धि का नहीं, तुम्हारे भीतर जागे हुए इस दिव्य परिवर्तन का है। आओ सजनी, अब हम इस झील के किनारे से उठते हैं, लेकिन यहाँ की शांति यही नहीं छोड़ेंगे। यह शांति तुम्हारी दृष्टि में जाएगी, तुम्हारे शब्दों में जाएगी, तुम्हारे मुस्कान में जाएगी, तुम्हारी सेवा में जाएगी। आज से जहां भी तुम जाओगे, वहां लोग तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी शांति का अनुभव करेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बदल गया है, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम में स्थिर हो गया है। और जो आत्मा मेरे प्रेम में स्थिर हो जाती है, उसके जीवन में फिर कोई आंधी तूफान अधिक देर तक ठहर नहीं सकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ सजनी। बस इसी विश्वास को अपने हृदय में संभाल कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती रहो, आगे बढ़ती रहो। आज पूरे दिन इसी प्रेम, इसी स्थिरता, इसी विश्वास के साथ, इसी अपनेपन के साथ गहरे शांति में, गहरे मौन में भूमिका में जाना। जब भी कोई आत्मा तुम्हारे निकट से निकलेगी, उसे परमात्म प्रेम की अनुभूति होगी। तुम्हारे कदम जिस घर में पड़ेंगे, वह घर धन्य हो जाएगा। जिस साधन से तुम यात्रा करोगे, वह साधन भी भाग्यशाली बन जाएगा।
तुम्हारे शब्द आज सभी आत्माओं के लिए वरदान बन जाएंगे, क्योंकि अब तुम पहले जैसी नहीं रही। अब तो तुम पूरी तरीके से अनादि स्वरूप में ढल गए हो। सच में आज ऐसा लग रहा है कि मेरी सजनी ने स्वयं को भरपूर कर लिया है, स्वयं को आनंद से भरपूरता की वह लहरों में डुबाती जा रही हो। इसी प्रेम को, इसी आनंद को, इसी अमृत वेला की मधुर स्मृति को दिल में रहते हुए भूमिका में जाओ, और कल फिर हम इसी अमृत वेला में इसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। दिन में भूमिका निभाते निभाते जब भी मेरी जरूरत पड़े सजनी, अपना दाया हाथ हृदय पर रखना और कह देना, दिल से पुकार लेना कि मेरे साजन मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह साजन बिना संकल्प के पहले ही आपके भावों को पहचान कर तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम्हारे सर पर तो पूरे दिन वैसे ही इस साजन की छत्र छाया बनी ही रहने वाली है, जो तुम्हें हर परिस्थिति से, हर हिसाब किताब से स्वयं को तुम्हें बचा कर रखेगी। बस जरूरत इस बात की है कि तुम्हारे हृदय में एक ही उद्गार, एक ही भाव चलता रहे कि मैं शिव साजन की हूँ, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं। यह भाव ही सबको प्रेम का स्पर्श कराएगा। तो कल की आगे की यात्रा कल से अमृत वेला में करेंगे सजनी। आज पूरा दिन जिंदगी को बड़े आनंद के साथ जी लो। ओम शांति। तो आज का यह अमृत वेला कैसा लगा? सच में अमृत वेला में साजन हमें शक्तियों से भर देता है। अमृत वेले का वास्तविक महत्व ही यही है कि हमें अमृत वेले के बाद हमारी चेतना का स्तर बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाँ, अमृत वेला खाली ऐसे ही कर लिया बाय चांस, और चेतना का स्तर नहीं बढ़ा, मन की वो स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर नहीं हुई, या फिर हम जो बोझ थे हमारे अंदर वो हल्कापन नहीं आया, तो फिर अमृत वेले का मजा नहीं आता है। लेकिन जो भी आत्माएं दिल से अमृत वेला कर रही है, उठ रही है, प्रैक्टिस कर रही है, पुराने सेशनों को सुना है, अध्याय 1 से लगा कि जो भी नई आत्मा है वो इन सेशनों को बहुत अच्छे से सुन सकती है। और अमृत वेला की ओर भाग और फ्री में ईबुक पढ़ना चाहते हो, या शिव साजन से अमृत वेला में शिव साजन कैसे बातें करते हैं, अगर वो आध्यात्मिक, वो दिल छू छाने वाली बुक खरीदना भी चाहोगे, तो आने वाले 8 से 10 दिन में उसके सभी पाठ आपको मिल जाने वाले हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी गहरे अमृत वेला मिलन के साथ और गहरे प्रेम के साथ। तब तक के लिए शिव साजन की प्यारी सजनियों को इस भाई का शत शत नमन स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।